हेलो, हाय, नमस्कार। मैं अजीत, आप सभी का अजीत मैथ्स में स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। इसके पहले कि हमने लाइव क्लास के लिए बोल रखा था, बट कुछ टेक्निकल इशू के कारण नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना? तो मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ। आप लोग को जब भी समय मिले आप बैठकर आराम से क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और चीजें समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चंस मेरे पास है, मैं करा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। मेरे पास क्वेश्चंस आया है, ये शायद 15B का क्वेश्चन नंबर 17 है। आप लोग बुक से मिला लीजिएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन ये कर रहा है, द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस में एक सिलेंडर है, ठीक है ना, और उस सिलेंडर के बारे में क्या क्या गिवन है ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के बारे में जो जो गिवन है मैं उसको जिक्र कर लेता हूँ। इस सिलेंडर का CSA दे रखा है, CSA अपन TSA की जो रेशियो दे रखा है 1/2 दे रखा है। ठीक है ना? तो एक काम करते हैं ना कि कर है इसकी वॉल्यूम ज्ञात करिए। तो वॉल्यूम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब इसकी क्या मालूम हो जाए, त्रिज्या मालूम हो जाए, और इस बेलन की क्या मालूम, सिलेंडर की ऊंचाई मालूम हो जाए। ठीक है ना? सिलेंडर को हिंदी में बेलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे ना कि CSA इक्वल टू x मान लेते हैं, और TSA इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं। ठीक है ना? और यहाँ पर दे रखा है TSA इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है ना? क्वेश्चन में दे रखा है, अब देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग इस TSA के अनुसार ये भी तो लिख सकते हैं कि 2x इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, x इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा CSA आ जाएगा। क्या आ जाएगा, CSA आ जाएगा, है कि नहीं? ये आपका CSA हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका TSA दे रखा है। ठीक है ना? अगर मैं कहूँ कि CSA और TSA दे रखा है तो हम इन दोनों का यूज करके क्या निकाल लेते हैं, रेडियस और ऊंचाई निकाल लेते हैं। ठीक है ना, सिलेंडर का। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि CSA अपन TSA इक्वल टू 2πRh अपन 2πR ब्रैकेट में H प्लस R इक्वल टू 308 अपन 616 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? आप लोग जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है ना? अगर हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग इतना क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करेंगे तो 2πR से 2πR यहाँ कैंसल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, तो बचेगा H अपन H प्लस R, H अपन H प्लस R इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, H प्लस R हो जाएगा, H 2H प्लस R हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग H की वैल्यू कितना निकाल लेंगे, तो H इज इक्वल टू R के बराबर हो जाएगा, यानी जो इसकी त्रिज्या होगा वही इस सिलेंडर की क्या होगा, ऊंचाई होगा। यहाँ से ये पता चलता है। ठीक है ना? इतना चीजें क्लियर है खूब अच्छे से, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है ना? अब एक काम करते हैं ना, हमको या तो यहाँ पर हम लोग H की वैल्यू रख के निकाल लें R की वैल्यू, या यहाँ पर कहीं से निकाल सकते हैं। हम लोग को मालूम है कि 2πRh इज इक्वल टू 308, तो 2πR, और यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो मैं चीजें समझाना चाह रहा हूँ आप देखिएगा। H इज इक्वल टू कितना है, R है, क्यों ना हम H की जगह पर क्या रख दें, R रख दें।
h इक्वल टू आर, तो h की जगह पर r रख देंगे। जैसे ही यहाँ पर r रखेंगे है ना, ये कितना हो जाएगा 308 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, इतना चीजें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 44 हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, 44/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308, ठीक है ना, 308 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308 इंटू 7/44, ये कितना बार में डिविजिबल हो जाएगा, 7 बार में डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। 7 बार में डिविजिबल हो जाएगा तो आर की वैल्यू कितना आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 49 आ जाएगा, और आर की वैल्यू कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या जो होगा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगा। ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग को वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम है, ठीक है ना। क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर है तब, ठीक है ना। रखते हैं तो V इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 22 दूना 22 और गुणे 49 हो जाएगा, ठीक है ना, 22 गुणे 49, इसका मल्टीपल कर लीजिए, 22 और 49 के क्या कर लीजिए, मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ठीक है ना। इतना उसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगा। मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, 1078 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1078 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन रहा और ये सोल्यूशन रहा, ठीक है। चीजों को समझ लीजिए, उतार लीजिए अगर उतारना है, या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी 15B का 20वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गोल्ड इज ड्रॉन इनटू वायर 0.1 mm इन डायमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। यानी वायर का क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। वायर का क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोई गोल्ड है, ठीक है। क्या है, गोल्ड। मान लेते हैं कि आपके सामने एक गोल्ड मैं बना दूं, ये आपका गोल्ड है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि इसी शेप का होगा, बस इतना समझिए कि ये क्या है, गोल्ड है। ये आपका क्या है, गोल्ड है, ठीक है ना। अगर ये गोल्ड है, अगर ये क्या है, गोल्ड है, क्या है, गोल्ड, गोल्ड। इसकी वैल्यू दे दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इससे खींच कर एक वायर बनाया जाता है, क्या करके, खींच कर वायर बनाया जा रहा है। ये जो वायर बनता है ना, जो वायर बनता है, उस वायर का ना जो डायमीटर है वो कितना है, 0.1 mm इस वायर की डायमीटर है। तो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के गोल्ड से कितना लंबा वायर खींच कर बनाया जा सकता है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब गोल्ड से खींचकर कितना लंबा वायर बनाया जा सकता है। एक चीज देखो, ये जो वायर बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनेगा। पहले तो हम इसकी त्रिज्या ज्ञात कर ले तो 1/0.1/2 mm हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू 1/20 mm हो जाएगा। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1/200 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। इतना चीजें क्लियर है, यानी हमने ये त्रिज्या इसका निकाल लिया। अगर त्रिज्या इसका निकाल लिया, ध्यान से देखिएगा, क्या यार कहाँ चले जाते हैं,
अगर इसकी त्रिज्या हम निकाल लिया, फिर क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम निकाल, इसकी वॉल्यूम नहीं, इसका हम लोग, हाँ वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, और ये किसके बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, क्योंकि गिवन है। अगर मैं कहूँ इस सिलेंडर, जैसे ये वायर है, अगर ऐसे वायर को कर दूंगा तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, और जैसे इस वायर को ऐसे कर दे रहा हूँ तो ये इसकी क्या हो जा रहा है, लंबाई हो जा रहा है, यानी एच एल में टेंड कर जा रहा है। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे। आर का वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं, रख लेंगे कितना, 1/200 इंटू 1/200 इंटू यल इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 और 4 0 इंटू 7/22 आएगा कि नहीं आएगा, देख लीजिएगा, ये पूरा सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। यल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 28 और 4 0 अपन 22 सेंटीमीटर, ये तार की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आप इसको क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, ठीक है ना, एक बार नोट कर लीजिए और सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, आंसर वही आएगा, ठीक है ना, आप मिला लीजिएगा। एक लीटर हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। कह रहे हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लो आउट द पाइप हैविंग द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 मिनट इफ द स्पीड ऑफ वाटर इन द पाइप इज 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभी मैं इसको समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। एक पाइप है, कैसा है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, आप पाइप तो देखे होगा ना, ये आपका पाइप है, ठीक है ना। इस पाइप को हम ऐसे घुमा देते हैं, ठीक, और इस पाइप की जो क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये वाला हिस्सा दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और कह रहा है कि इसमें जो पानी की स्पीड है, स्पीड ऑफ वाटर 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यानी पानी की स्पीड 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो पूछ रहा है कि एक मिनट में कितना लीटर पानी फ्लो कर जाएगा इस पाइप से, यानी 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड है पानी का, ठीक है ना, यानी एक सेकेंड में 30 सेंटीमीटर पानी चला जा रहा है। पूछ रहा है कि एक मिनट में कितना लीटर पानी फ्लो कर जाएगा इस पाइप से। पहले चीज तो हम लोग ये फाइंड करें कि एक सेकेंड में कितना इसकी वॉल्यूम पानी का होगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम लोग एक मिनट में निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, V इक्वल टू, यानी हम एक सेकेंड में कितना आयतन पानी इस पाइप से निकला होगा हम लोग ये ज्ञात कर ले, ठीक है ना। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लंबाई या ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो अगर पाइप ऐसे है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर एल लेंगे, क्या ले लेंगे, एल ले लेंगे, एरिया इंटू लंबाई हो जाएगा,
ठीक ना, वॉल्यूम। अब एक काम करते हैं कि एक सेकेंड में ना 30 सेंटीमीटर फ्लो हो रहा है, हम लोग एक सेकेंड में ये फाइंड कर ले कि कुल पानी की वॉल्यूम कितना है। v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एरिया है और लंबाई से मल्टीपल कर लेते हैं, 5 इंटू 30 मल्टीपल करेंगे तो 1500 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, पानी फ्लो होगा। इस पाइप से एक सेकंड में 150 सेंटीमीटर क्यूब फ्लो होगा। ठीक है, तो एक मिनट में कितना आयतन पानी फ्लो होगा ये भी चेक कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि एक मिनट में कितना होता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड। तो एक मिनट में पानी की आयतन या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू एक सेकेंड में इतना फ्लो हो रहा है तो 150 गुणे 60 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 15 छक्के 90, ठीक है ना, यानी 9000 सेंटीमीटर क्यूब पानी फ्लो हो जाएगा एक मिनट में। एक मिनट में कितना पानी फ्लो हो जाएगा, 9000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। और एक लीटर बराबर ना, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो हम इसको क्या कर देंगे, लीटर में चेंज कर लेंगे, यानी लिखेंगे कि 1 मिनट इन 1 मिनट वाटर फ्लो इन 1 मिनट वाटर फ्लो इज 9000 अपन 1000 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 लीटर पानी फ्लो हो जाएगा, यानी 9 लीटर, यानी इन 1 मिनट वाटर फ्लो इज 9 लीटर, यानी एक मिनट में वाटर कितना फ्लो कर जाएगा, 9 लीटर वाटर फ्लो कर जाएगा इस पाइप से। क्वेश्चन यही है, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन यही कह रहा था कि एक पाइप है जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से उससे पानी फ्लो हो रहा है। हमने एक सेकेंड में ये ज्ञात कर लिया कि एक सेकेंड में उस पाइप से कितना सेंटीमीटर क्यूब या कितना वॉल्यूम पानी फ्लो हो रहा है। अगर एक सेकेंड में इतना फ्लो हो रहा है, ये पर सेकेंड वॉल्यूम है, ठीक है ना, क्या है, पर सेकेंड। तो ये पर सेकेंड फ्लो हो रहा है, तो हमने क्या किया, एक मिनट में ज्ञात कर लिया कि 9000 सेंटीमीटर क्यूब इस पाइप से पानी निकल जाएगा, यानी एक मिनट में। तो पूछ रहा है कि लीटर में पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो हम 1000 से क्या कर देंगे, ये सेंटीमीटर क्यूब में 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 9 लीटर पानी क्या कर गया, एक मिनट में फ्लो हो गया। इतना चीज एकदम क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 30 सेंटीमीटर ऑफ 18 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर, यानी L इंटू बी दे रखा है, ठीक है ना, L इंटू बी। ठीक, कह रहा है कि कैन बी ट्रांसफॉर्म द कर्व सरफेस एरिया राइट सर्कुलर सिलेंडर इनटू टू वेज नॉर्मली, namely either by rolling the paper along length by rolling along the breadth, find the ratio of volume of the two cylinder of this form। क्वेश्चंस बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा, बस समझने की जरूरत है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर बता भी रहा हूँ, आपको अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। एक ये रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है ना, ये क्या है, रेक्टेंगुलर शीट है, इससे सिलेंडर बनाया जाएगा, इससे दो सिलेंडर बनाया जाएगा। दो सिलेंडर कैसे बनाया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको सिलेंडर बनाने के लिए ना, एक बार ना ये इसकी लंबाई है और ये इसकी विड्थ है, यानी लेंथ है और विड्थ है, यानी लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, ठीक है। लंबाई शायद कितना दे रखा था, पहले थोड़ा हम नोट कर लें। लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रीथ दे रखा है,
यानी एल बराबर कितना दे दिया है, एल बराबर 30 सेंटीमीटर दे दिया है, और ब्रीथ जो इसका दे दिया है वो 18 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है ना। क्वेश्चन ये कर रहा है कि इस शीट से 2 बार सिलेंडर बनाया जाता है, एक बार लेंथ के एलोंग बनाया जाता है, एक बार ब्रीथ के एलोंग बनाया जाता है। तो लेंथ के एलोंग जब बनाया जाएगा ना, जब लेंथ के एलोंग इसका क्या किया जाएगा, सिलेंडर बनाया जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, यानी इसको इधर से मोड़ा जाएगा और इधर से मोड़ा जाएगा, तो ये लेंथ के एलोंग हो जाएगा। और जब ब्रीथ के एलोंग बनाया जाएगा ना, तो इधर से मोड़ा जाएगा और एक बार इस पेपर को इधर से मोड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आप कहोगे जी सर। तो जब लेंथ के एलोंग बनाया जाएगा, ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा, जब लेंथ के एलोंग बनाया जाएगा तब सिलेंडर कैसा बनेगा, तब सिलेंडर ऐसा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, लेंथ के एलोंग ऐसा सिलेंडर बनेगा। और जब ब्रीथ के एलोंग बनाया जाएगा सिलेंडर, तब सिलेंडर ऐसा बनेगा। ध्यान से देखिएगा, 2 सिलेंडर बनेगा आपके सामने, दोनों सिलेंडर आई एलोंग द लेंथ है, आई एलोंग द ब्रीथ है। ठीक है ना। तो जब इसको मोड़ा गया तो ये इस सिलेंडर की ऊंचाई इस केस में क्या हो जाएगा, इस सिलेंडर की ऊंचाई इस केस में कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस सिलेंडर की ऊंचाई जब लेंथ के एलोंग बनाया जाएगा तब कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा कि नहीं होगा, बोलिए आप लोग। आप कहोगे जी सर बिल्कुल होगा, एकदम करेक्ट है, जो भी चीजें हैं स्पष्ट है। ठीक है। तो जब इसको मोड़ दिया गया ये चीजें बन गया। तो कह रहा है कि इन दोनों के वॉल्यूम की रेशियो ज्ञात करिए। इन दोनों का क्या करिए, वॉल्यूम का रेशियो ज्ञात करिए। तो अगर वॉल्यूम का रेशियो ज्ञात करना है तो पहली चीज हम लोग ना क्या ज्ञात कर ले, मान लेंगे कि इसकी ना एक बार क्वेश्चन देख लें और क्या दिया है, क्वेश्चन ठीक, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगा। ठीक, the cylindrical of the rolling in its width, the volume of ratio and two cylinder in the form. ठीक, यानी अगर हम कह लें कि इसको हम लोग H1 मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या क्या है, R1 है, और इसको हम लोग क्या मान लें, H2 मान लें, तो इसकी त्रिज्या क्या मान लेंगे, R2 मान लेंगे, है कि नहीं। और लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ, इसको इसका सिलेंडर मान लेते हैं V1 हो जाएगा और इसका वॉल्यूम V2 हो जाएगा। हम लोग को दोनों का रेशियो निकालना है, तो V1 अपन V2 इक्वल टू लिखेंगे क्या, पाई R1 स्क्वायर H1 अपन पाई R2 स्क्वायर H2। होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे जी सर बिल्कुल होगा। ठीक है ना, इतना चीजें क्लियर है, कहीं दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। जैसे इसको मोड़ कर बनाया जा रहा है, एक काम करते हैं ना कि इन दोनों की पहले त्रिज्या हम लोग फाइंड करेंगे, तभी सॉल्व हो पाएगा। त्रिज्या कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो यहाँ पर देख लो ना, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ से पाई से पाई क्या कर जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, V1 अपन V2 इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर H1 अपन R2 का स्क्वायर H2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे जी सर बिल्कुल होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखो ना इसका जो सरकमफेरेंस है, अगर मैं बात करूं सरकमफेरेंस की, तो इसके लिए जो 2 पाई R1 होगा ना, इस सिलेंडर का जो बेस का सरकमफेरेंस होगा वो 2 पाई R1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो किसके एलोंग मोड़ा जा रहा है, वृत्त के एलोंग इसको मोड़ा जा रहा है, ये सिलेंडर किसके एलोंग, सॉरी लेंथ के एलोंग मोड़ा जा रहा है। तो ये अगर लेंथ के एलोंग मोड़ा जा रहा है तो जब मोड़ा जाएगा तो ये ही कर्व होगा, ये 18 सेंटीमीटर वाला क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। तो इसको हम 18 के बराबर मान लेते हैं। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो R1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, R1 की वैल्यू आ जाएगा 18 बटा 2 पाई, और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 बटा पाई आ जाएगा, यानी हमने R1 की वैल्यू निकाल लिया, R1 की वैल्यू निकाल लिया। ठीक इसी तरह यहाँ से R2 की वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसका भी सरकमफेरेंस जो है देखो ना वृत्ताकार का है, और इसकी सरकमफेरेंस कितना होगा, तो इसके एलोंग ना मोड़ा जा रहा है,
ये ना इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 पाई R2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो R2 इज इक्वल टू कितना आने वाला होगा, R2 इज इक्वल टू 15/पाई आ जाएगा। यानी हमने R2 की भी वैल्यू निकाल लिया और R1 की भी वैल्यू निकाल लिया, R2 की भी वैल्यू निकाल लिया और R1 की भी वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, रख देंगे। तो जैसे यहाँ पर रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पर रखेंगे, जैसे यहाँ पर रखेंगे रखेंगे रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो V1/V2 इज इक्वल टू R1 की जगह पर क्या रखेंगे, तो R1 की वैल्यू दे रखा है 18/2 पाई, सॉरी 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 18 फिर गलती कर दिया बे, कितना गलती हो रहा है, 9/2 पाई, 9/पाई ना, अपान 15/पाई, 15/पाई, इसको सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना। कितना बचेगा, तो V1/V2 जो होगा वो 9/15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यानी जो इसकी रेशियो आएगा V1/V2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 3/5 के बराबर होगा। यानी जो इन इन सिलेंडर का जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो 3 क्या होगा, 5 होगा। ये आप आंसर मिला लीजिएगा। अगर आपको इसमें कहीं समझ में नहीं आया होगा तो जरूर बताइएगा, मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर कहीं भी नहीं समझ में आया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, सर यहाँ नहीं समझ में आया, तो मैं फिर बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लीजिएगा ये क्वेश्चन है, एक बार नोट कर लो, ठीक है। इसको क्या कर लो, नोट कर लो। आपकी अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रहा है तो बोल दीजिए, क्योंकि देखो ना 2 पाई R1 इक्वल टू 18 इसलिए लिया हूं ना कि इसको मोड़ रहा हूं ना, लेंथ के एलोंग मोड़ रहा हूँ, यानी ऐसे मोड़ रहा हूँ। जब ऐसे मोड़ूंगा, इसको ऐसे मोड़ूंगा तो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला 18 सेंटीमीटर, तो इसको अगर ऐसे मोड़ूंगा तो यही वाला हिस्सा तो कर्व बनेगा ना, सर्कल बनेगा, और ये सर्कल क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा, और इसका सरकमफेरेंस 2 पाई R होता है। बट हमने इसको एक मान रखा है, R1 मान रखा है, तो 2 पाई R1 मान लेंगे। और फिर क्या कर लिया, R1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया और R2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। इतना चीजें क्लियर है, देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आगे अब दूसरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। दूसरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन 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 देख लीजिए, अभी रुक जाइए, इसको अभी नहीं, अभी इसको लेते हैं ना। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये 15C का क्वेश्चन आया था हमारे पास, 15C का क्वेश्चन, 15C, और ये भी 15C का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन, दोनों को सॉल्व कराता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि अ कोनिकल टेंट इज 10 सेंटीमीटर हाइट एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर है, सॉरी। फाइंड द स्लेंट हाइट of the tent of the cost of 1 meter square canvas is 70. Find the cost of canvas required the make of the tent. अच्छा, ठीक, सॉल्व करते हैं, देखिए क्या क्या गिवन है, ध्यान से देखिए। एक टेंट है, ठीक है ना, यहाँ पहुंच गए।
ध्यान से देखिएगा, एक आपका टेंट है जो किस आकार का है, कोन आकार का है। किस आकार का, कोन आकार का। ये आपका कोन हो गया, ठीक है ना। और इस कोन के बारे में क्या क्या दिया, ये कोनिकल टेंट के बारे में क्या क्या गिवन है, इसके बारे में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। इस कोनिकल टेंट की ऊंचाई दे रखा है, ठीक है ना, ऊंचाई दे रखा है 15 सी। 15 सी, ध्यान से देखिएगा, 15 सी क्वेश्चन 60वां, ठीक है ना। ऊंचाई कितना दे रखा है, इस कोनिकल टेंट की ऊंचाई 10 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 10 मीटर, 10 मीटर दे रखा है। और त्रिज्या जो है ना r बराबर 24 मीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो कह रहा है इसकी स्लेंट हाइट ज्ञात करिए, यानी स्लेंट का मतलब तिरछी, समझ में आ रहा है, तिरछी ऊंचाई एक तरीके से कहते हैं। तो यल बराबर क्या होता है, तिरछी ऊंचाई के लिए फॉर्मूला होता है यल बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। मैंने आप लोग को बताया था, है कि नहीं, बताया था कि नहीं बताया था, बोलिए। आपको दिखाई दे भी रहा होगा, ठीक है ना, नहीं दिखाई दे रहा है तो बोलिएगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यल बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में h का स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यल बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 100 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का 625 होता है, 24 का 576 होता है, ठीक है ना, शायद 576 जोड़ेंगे तो यल बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 676 हो जाएगा, ठीक है ना। और 676 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 26 का क्या, 26 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एल बराबर कितना आ जाएगा, 26 मीटर, ठीक ना। एल बराबर 26 मीटर आ जाएगा, यानी ये तिर्यक ऊंचाई आ जाएगा कितना, 26 मीटर। इतना चीजें क्लियर है, यानी हमने स्लेंट हाइट ज्ञात कर लिया, ठीक है ना। स्लेंट हाइट हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। अब हमको ज्ञात करना है कि यदि इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कॉस्ट, यदि इस टेंट को बनाने में 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कॉस्ट कितना लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कॉस्ट 70 रुपीज लग रहा है। तो कह रहा है कि इस टेंट को बनाने में टोटल खर्च कितना आएगा। हम लोग तो पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, सीएसए निकाल लेते हैं। सीएसए ऑफ कोन, कोन कितना होता है, तो आप कहोगे कि सर पाई आर एल होता है ना। कोन का जो सीएसए होता है क्या होता है, पाई आर एल होता है कि नहीं होता है, आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना, पाई आर एल होता है। फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या है फॉर्मूला, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना हो जाएगा, आर 24, और एल का मतलब, एल का मतलब स्लेंट हाइट कितना निकाला हूं, आप देख लीजिए ना, स्लेंट हाइट तो निकाला हो ना 26, यानी जो सीएस से निकल कर आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में सब दिया, मीटर स्क्वायर इसका क्या निकल कर आ जाएगा, सीएस से निकल कर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप बोलोगे जी सर। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो, ठीक है। यार कहाँ भाग रहा है, ना भागने की जरूरत नहीं। यानी अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका कॉस्ट ऑफ टेंट, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ टेंट, टोटल कॉस्ट ऑफ टेंट, यानी टेंट को बनाने में कुल खर्च कितना लगेगा, ठीक है ना, टेंट को बनाने में कुल खर्च कितना लगेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 70 रुपया। तो इतना मीटर स्क्वायर का खर्च तो 22 गुणे 7 गुणे 24 गुणे 26 गुणे कितना, 70 रुपया पर मीटर स्क्वायर का खर्च है। तो इतना मीटर स्क्वायर तो टेंट का पूरा एरिया हो गया, यानी सीएसए हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया। काट देंगे कितना आ जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन कर लिया जाए, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, कितना आएगा, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो 22 220 गुणे 24 गुणे 26, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, इतना खर्च आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए।
1,37,000, 1,37,280 आएगा, इसका मल्टीपल कर लीजिए। मल्टीपल करने पर 1,37,280 रुपया आएगा, कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना। मैं कैलकुलेटर से किया हूँ, इतना टाइम खर्च करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। आगे चलता हूँ, अगला क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां, करे अ बस स्टॉप बैरिकेटेड। बैरिकेटेड का मतलब समझते हो आप लोग? बैरिकेटेड देखो ना, ऐसे लगा होता है रोड पर, ठीक है ना, रोड पर बीच में लगा होगा, ठीक है ना, कि आपको कहाँ से मोड़ना है, इधर से इधर नहीं आना है, इधर से इधर नहीं आना है। बैरिकेटेड का मतलब रोकने के लिए लगा होता है, ठीक है ना। तो जो कोन आकार का होता है, जो देवरिया गया होगा ना, ये कोन आकार का होता है, ठीक है ना, जो देवरिया में लगा है, आप देखे होंगे, ठीक है ना, ये लगा है, ठीक है। तो a bus stoppage is barricaded from the remaining part of the road by using the 15 hollow cones made of the recycled cardboard. Each one of has base is diameter 40 centimeter and height 1 meter. The outer side of each cones we painted, and the cost of painting 15 पेंटिंग इज 25 पर मीटर स्क्वायर, यानी 25 रुपया पर मीटर स्क्वायर लगता है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दोज कोन्स, यानी कुल कोन्स कितना है, 40 गो कोन है, यानी 40 गो कोन मतलब लाइन से लगा दिया गया है, ठीक है। चलो अभी सॉल्व करते हैं इसको, आपको बताता भी हूँ, ठीक है। कह रहा है कि 15 hollow cones made by recycled cardboard. Each one has the base of diameter 40 centimeter and height इतना दे रखा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 17 15 सी, ठीक है ना, यानी 15 सी के क्वेश्चन नंबर 7वां यानी 7 क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से लिखिएगा। कौन है एक कौन, ध्यान से देखिएगा, पहला कौन मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है ना, ये फर्स्ट कौन है, फर्स्ट कौन, ये आपका पहला कौन है, ठीक है ना, पहला कौन। फिर एक और बनाता हूँ, कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लेते हैं ना, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन, ऐसे बहुत सारे कौन है, ठीक है ना। आपके सामने कितने कौन है, 40 कौन है, जो रोड के किनारे ऐसे क्या कर दिया जाता है, इसको सजा दिया जाता है। मान लो कोई रोड होगा, ठीक है ना, ऐसे कोई रोड है, ठीक है ना, ये रोड है आपका, ठीक है ना, और इस रोड के बीच में क्या किया जाता है, सबको सजा दिया जाता है। तो मैं एक एक को सजा देता हूँ, क्या बे तू क्या निकल रहा है, नहीं निकलेगा, पहले रुक जाओ, एक एक को सजाता हूँ। एक कौन, दो कौन, तीन कौन, चार कौन, और ये आपका क्या है, ये आपका सड़क है, ठीक है ना। जैसे सड़क होता है बीच में क्या कर दिया जाता है, पार्टीशन कर दिया जाता है, ये आपका सड़क है, ये आपका क्या है, सड़क है, ठीक है ना। देखना ना बीच में लगाया जाता है, एक को मतलब बैरियर खातिर, ठीक है ना, बैरियर के लिए लगाया जाता है ताकि कोई पार ना करे, ठीक है। तो ऐसे कितने कोण लगाए होंगे, 40 कोण लगाया गया है। और एक कोण का ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको साइड करता हूँ, एक कोण यहाँ पर ले लेता हूँ, इसको यहाँ खींच कर लाओगे, एक कोण यहाँ पर ले लेता हूँ, इस कोण की क्या दे दिया है, बेस की, देख लें एक बार क्वेश्चन, ये आपके पास क्वेश्चन है, इस कोण की बेस की मतलब डायमीटर दे दिया है, ठीक है ना, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर दे दिया है, ठीक है। एक काम और देखना है, ये पर मीटर स्क्वायर खर्च है, इसका मतलब सबको मीटर में निकालना होगा। कहाँ गया वो, हाँ
यहाँ पे देख लीजिए, इसकी बेस की डायमीटर कितना दे दिया है, 40 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितना दे दिया है, 1 मीटर दे दिया, ऊंचाई 1 मीटर दे दिया। तो हम एच को क्या कर देते हैं, सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, या इसी को मीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 0.4 मीटर हो जाएगा। 0.4 मीटर इसकी क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 0.2 मीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को इसकी क्या निकालना है, सीएस से निकालना है। तो पहले तो स्लेंट हाइट निकाल लेना, बिना स्लेंट हाइट का सीएस से तो निकल ही नहीं सकता है। एल ज्ञात कर लेते हैं। एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, है ना। एल बराबर आर का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 0.02 का स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो एल बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 0.04 प्लस 1। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, आपको जी सर बिल्कुल आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एल बराबर अंडर रूट में 1.04 मीटर, यानी आपका स्लेंट हाइट निकल कर आ गया। क्या आ गया, स्लेंट हाइट निकल कर ये आ गया। ठीक है, इसको जब हम रूट से बाहर निकालेंगे, इसको जब हम रूट से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो आएगा 1.02 मीटर, यानी आपका स्लेंट हाइट निकल कर आ गया। यानी हमने स्लेंट हाइट को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब हमको क्या करना है, इसका सीएस से निकालना है। और ये कितना है, 40 को है, ऐसे कितने कोण है, 40 को कोण है। अभी तो हम तो एक कोण का सीएस से निकाला, सीएस से ऑफ वन कोण, सीएस से ऑफ वन कोण इक्वल टू पाई आर एल। तो 40 को के लिए लिख देंगे सीएस से ऑफ 14, 40 को कोण है ना जी, कोण कितना था, 40 को था, 40 कोण, कोण पाई आर एल इंटू 40, क्योंकि कोण की संख्या कितना है, 40 शायद था, कोण की संख्या कितना था, 50 था। कोण जो था वो कितना था, 50 था। कोण जो है यहाँ पर 50 है, 50 कोण ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 0.2 इंटू, हाँ एल का मान कितना है, 1.02 इंटू 50 कर लेते हैं, क्योंकि 50 कोण है। सॉल्व करेंगे, 3.14 गुणे 0.2 इंटू 1.02 इंटू 50, इसको सॉल्व करते हैं। और जितना आएगा उतना में 25 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 25 रुपया। मल्टीपल करते हैं, ठीक है। जैसे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। मल्टीपल करने पर टोटल आ रहा है 32.028 मीटर स्क्वायर, यानी ये 40 कोण के क्या है, एरिया है। सी एस से ऑफ 40 कोण, ठीक है ना, सी एस से ऑफ 40 कोण, सी एस से ऑफ 40 कोण, सॉरी 50 कोण ना, सी एच से ऑफ 50 कोण, यार क्या ही गलती हो रहा है, 50 कोण, यानी 50 कोण के सी एच से इतना आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब एक काम करते हैं, टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं। टोटल कॉस्ट, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ कोन इन पेंटिंग, पेंटिंग मेरे इंग्लिश में मत जाइएगा, मैं फिर बोल देता हूँ बार बार। यानी पेंटिंग करने में जो टोटल कॉस्ट होगा तो कितना आ जाएगा, तो 32.028 इंटू 25, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है ना, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 25 रुपया क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना, इसमें हम 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है, 870 रुपये, 800
800.70 आ रहा है, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा आप लोग, ये थोड़ा सा गलती हो गया है, इसको मैं लिख दूँ एक बार, 32.028 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये चीज़ है, ठीक है ना। यानी पेंटिंग करने में इतना खर्च आ रहा है, इसमें 25 से क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसमें क्या कर रहे हैं, 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अरे यार 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सोल्यूशन था इस क्वेश्चन का, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अब तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर ये 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, ये भी 15C का है, 15C, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3 एंड द रेडियस, ये रेडियस ऑफ देयर बेस इज 3:1, हाउ सो दैट देयर वॉल्यूम एरिया इन इतना। यानी ये कह रहा है कि दो सिलेंडर्स हैं, सॉरी कोन है, जिसके रेडियस और हाइट की रेशियोज दे रखा है, ठीक है ना, वॉल्यूम की रेशियोज शो करना है कि इतना होगा, प्रूव करना है, सो डैट इतना होगा, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना बार आएगा। दो कोण लेंगे, ठीक है ना, दो कोण को लेंगे, ठीक है, एक कोण और एक ये कोण, दो कोण है, ठीक है। दो कोण में क्या दिया है, ध्यान रखना, टू कोन्स देयर हाइट्स 1:3 एंड द रेडियस ऑफ दिस, यानी हाइट दे दिया है h1 और h2, मान लेते हैं, मान लेते हैं, मान लेते हैं, मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको इधर शिफ्ट कर दें और इसको इधर शिफ्ट कर दें, क्वेश्चन एक बार देख लो। क्वेश्चन यही कह रहा है कि टू कोन्स देयर हाइट इज 1:3, यानी इन दोनों कोण की रेशियो की हाइट दे दिया 1:3। अगर मान लो कि इस कोण की हाइट कितना है, इस कोण की हाइट, इस कोण की हाइट कितना है, h1 है, और इस कोण की हाइट क्या मान लें, h2 मान लें, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगा r1 हो जाएगा, और इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इसकी त्रिज्या r2 हो जाएगा, ठीक है। तो h1 अपन h2 इज इक्वल टू 1/3 दे रखा है, और यहाँ पर ध्यान से देखना, r1/r2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, r1/r2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3/1 दे रखा है, यानी 3:1 दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चंस में गिवन है, ये गिवन है 15C क्वेश्चन 14, ठीक है ना, 15C का क्वेश्चन 15 है, 14 है, ठीक है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो इसका वॉल्यूम ज्ञात करते हैं, इसके लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, और इसके लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। V1 इज इक्वल टू 1/3 पाई R1 स्क्वायर H हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो कोन का वॉल्यूम होता है ना, वो सिलेंडर का 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा होता है, ठीक है ना। तो V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H1 H2, इसको डिवाइड कर लीजिए, तो क्या, जैसे डिवाइड करेंगे तो देखो क्या क्या खत्म हो जाएगा, खत्म कर देते हैं, जो जो खत्म, 1/3 से 1/3, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, V1/V2 इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस H1/R2
R2 का स्क्वायर H2 होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे जी सर। वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू H1 की वैल्यू 1 रख लेते हैं, 3 रख देते हैं, ठीक है, रखते हैं तो V1 अपन V2 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर अपन R2 की वैल्यू 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, इंटू H की वैल्यू कितना रख लेंगे, H1 की वैल्यू 1 और H2 की वैल्यू 3 रख लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो V1 रेशियो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 3:1 बच जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यूम की रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3:1। यही हम लोग को शो करना था, ये हम लोग को क्या करना था, शो करना था कि 3:1 इसकी क्या होगा, वैल्यूम होगा, ठीक है ना। तो हमने प्रूव कर दिया, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि a cloth having an area 116 meter square is shaped into the form of conical tent of the radius 5 meter, ठीक है ना। कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट कैन बी सिट इन द टेंट, स्टूडेंट ऑन एवरेज ऑक्युपाइज। क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, टाइपिंग करने में गलत हो गया है, क्वेश्चन में इसको देख लेता हूँ, ये क्वेश्चन गलत है शायद। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या सुधार करना है, यहाँ पर ध्यान से लिखिएगा। टेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन बी इन सिट इन द टेंट इफ अ स्टूडेंट ऑन द एवरेज ऑक्युपाइज, मतलब एक स्टूडेंट कितना एरिया को ऑक्युपाइज करेगा, यही नहीं लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए 5/7, 5/7 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना, ऑन द ग्राउंड। और बाकी क्वेश्चन तो ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। कौन, देख लीजिए क्वेश्चन ये कर रहा है, अ क्लॉथ हैविंग ऑन एरिया इज 165 मीटर स्क्वायर इज शेप्ड इनटू द फॉर्म ऑफ कोनिकल टेंट, यानी एक कोनिकल टेंट बनाया जाता है जिसकी रेडियस कितना होगा, 5 मीटर होगा, ठीक है ना, रेडियस कितना होगा, 5 मीटर। कह रहे हाउ मेनी स्टूडेंट कैन बी सिट द टेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन बी सिट इन द टेंट इफ स्टूडेंट ऑन द एवरेज ऑक्युपाइज 5/7 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड। सीधे सीधे ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्वेश्चन को क्या है भाई, कितना टाइम लगाता है, कितना टाइम लगाता है, नेक्स्ट देगा। एक कौन है, एक क्या है, कौन है, ठीक, टेंट बनाया जाता है, ठीक है ना, क्या बनाया जाता है, टेंट बनाया जाता है, और कपड़ा का जो एरिया है, क्लोथ ऑफ एरिया 165 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, और इस टेंट की जो ग्राउंड की जो त्रिज्या है, यानी इस जो कोन की त्रिज्या, इस टेंट को जो बनाया जा रहा है, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, इस टेंट को बनाया जा रहा है तो इसकी त्रिज्या कितना दे रखा है, इसकी त्रिज्या दे रखा है आपका r बराबर 5, एक बार देखो, r बराबर 5 मीटर, 5 मीटर इसकी क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है 5 मीटर स्टैंड की। स्लैंट हाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कह रहा है कि एक लड़का ना, ध्यान से देखिएगा, एक लड़का क्या करता है, इस टेंट के नीचे बैठता है
और कितना एरिया ऑक्युपाइज कर लेता है, तो 5/7 मीटर स्क्वायर एरिया ऑक्युपाइज कर लेता है। मान लो वो लड़का यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, मान लेते हैं कि एक लड़का यहाँ पर क्या कर जाएगा, बैठा हुआ है, ठीक है ना, एक लड़का बैठा हुआ है और ये लड़का कितना एरिया को ऑक्युपाइज कर रहा है, तो एक लड़का, वन स्टूडेंट occupies space is occupies है, आप देख लीजिएगा स्पेलिंग पे मत जाएगा, स्पेस इज 5/7 मीटर स्क्वायर, यानी एक लड़का इतना एरिया क्या कर ले रहा है, कवर कर ले रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम की देखो, जब टेंट बनेगा ना, तो टेंट के ऊपर लड़के नहीं बैठेंगे, नीचे लड़के बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे, नीचे लड़के बैठेंगे, टेंट के नीचे लड़के बैठेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस टेंट के नीचे लड़के बैठेंगे। तो ये टेंट के जो नीचे का जो सरफेस है वो कैसा है, सर्कल है कि नहीं, बोलिए सर्कल है कि नहीं। टेंट के नीचे का जो सरफेस है वो कैसा है, ध्यान से देखिएगा, टेंट के नीचे का जो सरफेस है वो कैसा है, सर्कल आकार का है। और जितना सर्कल आकार का एरिया उतने को ही क्या करेंगे, वहीं पर बैठ सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं बैठ सकते हैं, है कि नहीं, उसके अलावा कहीं नहीं बैठ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या यार क्या बन गया, ऐसे होगा कि नहीं, टेंट के नीचे ऐसे वाला हिस्सा होगा, मान लो टेंट बनेगा ना, टेंट के नीचे ऐसे हिस्सा होगा कि नहीं होगा, और इसी हिस्से पर लड़के क्या करेंगे, बैठेंगे, इसी हिस्से पर लड़के बैठेंगे, ठीक है ना, इसी हिस्से पर लड़के बैठेंगे। और एक लड़का जो है ना, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, एक लड़का अगर बैठता है तो कितना एरिया को ऑक्युपाइज करता है, एक लड़का अगर बैठेगा, ऐसे यहाँ पर दो लड़का बैठेगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ठीक है, एक और लड़का को बैठा देते हैं, ऐसे कितने लड़के बैठेंगे यही पूछ रहा है, इस टेंट में ऐसे कितने लड़के बैठेंगे यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। और एक लड़के की जो एरिया वो कितना है, 5/7 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, एक लड़का जो एरिया को कवर कर रहा है, कितना कवर कर रहा है, 5/7 मीटर स्क्वायर एरिया क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है ना। एक बार फिर मैं देख लेता हूँ 5/7, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। 5/7 मीटर स्क्वायर एक लड़का क्या कर ले रहा है, एरिया को कवर कर ले रहा है। तो पहली चीज तो जो नीचे वाला फेस होगा वो वृत्ताकार होगा, तो हम वृत्त का क्या कर लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ बेस, यानी एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन, ठीक है ना, इस कोन का क्या निकालेंगे, बेस का एरिया निकालेंगे। तो इस कोन का जो बेस होगा वृत्ताकार होगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, आपको रिजिशन। तो पाई आर स्क्वायर की जगह 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर, है ना, अपान अपान 5/7, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहले एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है ना, फिर इसको चेक करेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे, 22×25/7 मीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, यानी इस कोन के बेस का एरिया आ जाएगा। अरे कोन होगा ना, ऐसे कोन होगा तो नीचे कैसा होगा, सर्कल आकार का होगा, और उस सर्कल आकार पर भी कोई लड़का बैठ सकता है। ये थोड़ा कि उस पर टेंट पर चढ़ कर बैठेगा, नहीं, सर्कल आकार पर बैठेगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ बेस निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका निकल कर आ गया। अब हम पूछे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट सीट ऑन द टेंट, लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट sit on the tent, ठीक है ना, यानी उस टेंट में कितने लड़के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पूरे एरिया में ना एक लड़का 5/7 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है, तो हम पूरे एरिया में 5/7 से डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 22×25/7 और डिवाइड लगा देते हैं किससे, डिवाइड हम लोग लगा देते हैं 5/7 से, 5/7 सॉल्व करेंगे तो 22×25
7/5/7। 7 से 7 एलिमिनेट हो जाएगा, 5 बच्चे 25, यानी टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो कितना आ जाएंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 110 लड़के क्या कर जाएंगे, उस टेंट के नीचे बैठ जाएंगे। उस टेंट के नीचे कितने लड़के बैठ जाएंगे, 110। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, यानी ये आंसर हो जाएगा। उस टेंट के नीचे 110 लड़के क्या कर जाएंगे, बैठ जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है ना कि क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है फिर आगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी इस कोन का वॉल्यूम ज्ञात करना है। एक काम करो ना, कोन का अगर वॉल्यूम ज्ञात करना है, कौन मार बड़ा काम है, कोन का वॉल्यूम तो आसानी से निकल जाएगा, है कि नहीं, कोन का वॉल्यूम आसानी से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अरे यार है ये परेशान कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टेंट की ऊंचाई तो दे रखा था ना क्वेश्चन में, अगर नहीं दे रखा है तो निकाला जाएगा, और क्या किया जा सकता है। एक बार देख लेते हैं टेंट की ऊंचाई क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया। टेंट की ऊंचाई नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकालेंगे, बिना ऊंचाई का तो नहीं निकल सकता है। ऊंचाई तो हमको फाइंड करना होगा, कैसे ऊंचाई फाइंड करें, तो ना तो हमको ऊंचाई मालूम है और ना ही स्लेंट हाइट भी नहीं मालूम है कि नहीं, स्लेंट हाइट भी नहीं दिया है, कैसे निकाला जाए, इसको सोचना पड़ेगा। स्लेंट हाइट निकाल लेते हैं, पूरे जो कपड़े का ना एरिया दिया है उससे हम लोग निकाल लेते हैं, जितना कपड़े का एरिया होगा। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर यही है, 165 मीटर स्क्वायर कपड़े का क्या है, एरिया है। कपड़े का एरिया कितना है, 165 मीटर। तो 165 मीटर अगर कपड़े का एरिया है, क्लोथ ऑफ एरिया, क्लोथ ऑफ एरिया, एरिया इज 165 मीटर स्क्वायर। और इसी कपड़े से क्या बन रहा है, टेंट बन रहा है ना, इसी कपड़े से तो टेंट बन रहा है। जितना इसकी एरिया होगा उतना ये इसका एरिया होगा, होगा कि नहीं होगा, एकदम एग्जैक्ट यही होने वाला है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, हम लोग ले लेते हैं कि जो कोन का एरिया होगा पाई आर एल, वो किसके बराबर हो जाएगा, 265 के बराबर हो जाएगा, 165 सॉरी 165 के बराबर हो जाएगा। और इस कोन की आर दे रखा है, आर बराबर 5 मीटर शायद दे रखा है, आर बराबर 5 मीटर दे रखा है ना, आर बराबर 5 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग आसानी से इसकी क्या ज्ञात कर लेंगे, एल ज्ञात कर लेंगे। एल इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 165 भागे 22/7 इंटू 5, होगा कि नहीं होगा, बोलो, क्योंकि आर की जगह पर हम लोग 5 रखेंगे और पाई की जगह पर 22/7, क्योंकि आर बराबर 5 दे रखा है। काट देते हैं, कितना बार में कट जाएगा, आपको होगा सर 5 3 15, 5 3 15/22/7। इसको सॉल्व करते हैं तो यल बराबर कितना आ जाएगा, 33 गुणे 7/22। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, 33 गुणे 7/22। इसको सॉल्व करने पर 10.5 मीटर, यानी स्लेंट हाइट आपका आ जाएगा कितना, 10.5 मीटर। ठीक है, जैसे हमने स्लेंट हाइट ज्ञात कर लिया, तब हम लोग को क्या ज्ञात करना होगा, एच ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, एच ज्ञात करना होगा। तो हम लोग को मालूम है कि अगर एच ज्ञात करना है और ये क्या है, एल है, हम लोग पढ़े हैं क्या, हम लोग पाइथागोरस पढ़े हैं, एल का स्क्वायर इजकल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर इजकल टू कितना आ जाएगा, एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर इजकल टू एल की जगह पर कितना रख देंगे,
एल 10.5 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सॉरी त्रिज्या तो 5 दिया ना, त्रिज्या 5 दिया तो माइनस 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो इसका हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, ये माइनस का 25 हो जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 110.25 हो जाएगा, घटा लो h का स्क्वायर इक्वल टू 110.25 माइनस 25 घटा लो, घटाएंगे तो 85.25, h बराबर कितना आ जाएगा रूट में 85.25, यानी ये आपका हाइट निकल कर आ गया। बट अब किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये निकालना पड़ेगा, तो हम लोग चेक करते हैं ना कि 9 का परफेक्ट स्क्वायर 81 होता है, 10 का 100 होता है, इसका मतलब इसका 9 दशमलव समथिंग आएगा, हम लोग मान लेंगे जो इसकी हाइट होगा ना लगभग अप्रोक्सीमेट 9 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 9 मीटर मान लेते हैं ताकि सॉल्यूशन भी आसान हो जाए। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर आप लोग रख लीजिएगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कहाँ पर नहीं समझ में आया, मैं फिर कोशिश करूंगा समझाने के लिए। धन्यवाद।